नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएफ न्यूज। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भारत कर रहा था अपनी नियति से मिलन, देश मना रहा था जश्न। आजादी के लिए दिन रात एक करने वाले बापू कहाँ थे। जब भारत ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अंग्रेजों से कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मनाया, तो महात्मा गांधी उत्सव में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में नहीं थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भारतीय संविधान सभा में अपना चर्चित ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, तो गांधी जी कलकत्ता यानी कि कोलकाता में इस भव्य समारोह से दूर विभाजन से भड़की सांप्रदायिक आग की लपटों को बुझाने की कोशिश में लगे थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तो महात्मा गांधी ने क्या किया। भारत की आजादी के 76 साल पूरे होने के साथ आइए इतिहास के उस दिन पर लौटते हैं जब भारत अपनी नियति से मिलन कर रहा था। कलकत्ता में महात्मा गांधी 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता पहुंचे। वहां से उन्हें नोआखली अब बांग्लादेश में की यात्रा करनी थी, जहां उन्होंने विभाजन के समय अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने की कसम खाई थी। स्थानीय मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे मुसलमानों की रक्षा के लिए कलकत्ता में रहने का आग्रह किया। बापू ने कहा कि वे इस शर्त पर रुकेंगे कि वे नोआखली में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की गारंटी देंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अगर नोआखली में हिंसा होती है तो उन्होंने कहा कि वह बिना शर्त आमरण अनशन करेंगे। महात्मा ने बंगाल के पूर्व प्रधान मुस्लिम लीग नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी से मुलाकात की, जिन्होंने मुसलमानों की सुरक्षा के लिए चिंता का हवाला देते हुए उनसे रुकने का अनुरोध किया। बदले में सोहरावर्दी ने बापू से नोआखली में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। द टेलीग्राफ के अनुसार बेलिया घाटा में हैदरी हवेली, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसे गांधी भवन कहा जाता है, को दोनों नेताओं के रहने के स्थान के रूप में चुना गया। सोहरावर्दी ने सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी स्वीकारी। हालांकि बापू के फैसले से कुछ युवा हिंदू क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके इस कदम का विरोध किया। द हिंदू के अनुसार गांधी ने उनसे कहा था कि मैं खुद को आपकी सुरक्षा में रखने जा रहा हूं। यदि आप चाहें तो विपरीत भूमिका निभाने के लिए आपका स्वागत है। मैं अपनी जीवन यात्रा के लगभग अंत पर पहुंच गया हूं, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम फिर से पागल हो गए तो मैं इसका जीवित गवाह नहीं बनूंगा। मैंने नोआखली के मुसलमानों को भी यही अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले कि नोआखली में मुस्लिम पागलपन का एक और प्रकोप हो, वो मुझे मरा हुआ पाएंगे। 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर एक प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने लोगों से 24 घंटे का उपवास रखने और भारत की भलाई के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। प्रार्थना के बाद हैदरी हवेली पर हमला हुआ। कुछ लोगों ने बाहर से पथराव किया, जिससे खिड़की के शीशे टूट गए। बापू ने भीड़ से बात की, उन्हें शांत किया। इसके बाद उन्होंने सोहरावर्दी को बुलाया, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1946 के बीच नोआखली में हुए सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी स्वीकार की। उस समय बंगाल के अंतरिम मुख्यमंत्री सोहरावर्दी पर मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का समर्थन करने के लिए नोआखली में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। जब 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तो गांधी खादी का सूत काटने के बाद गहरी नींद में थे। स्वतंत्रता दिवस 1947 गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस प्रार्थना करते हुए उपवास रखकर और खादी काट कर बिताया। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के अनुसार लंदन में अपनी मित्र अगाथा हैरिसन को लिखे एक पत्र में बापू ने कहा कि आज जैसे महान आयोजनों का जश्न मनाने का मेरा तरीका इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना और इसलिए प्रार्थना करना है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। ऐसी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। केकेएफ न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।